मजबूती के साथ आपका साथ देने के लिए भी जितनी ताकत के साथ आना पड़ा है। मैं बालसमंद के किसान के बीच में गया था, मैं सिरसा भी आया हूँ और हमने कार्यक्रम बनाया है कि हम राजस्थान में जहाँ इन काले कानूनों के खिलाफ हम स्पेशल विधानसभा बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। हम हरियाणा सरकार और भारत सरकार को कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का किसान जो ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ा था, जो राजाओं के राज से लड़ा था, आपके इन कानूनों से न तो डरेगा और न डरा है। कुर्बानी पहले भी दी है, कुर्बानी आगे भी देंगे, लड़े पहले भी है, लड़ेंगे आगे भी। आपको हारना पड़ेगा, ये काले कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे। मैं तमाम लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ, लड़ाई अनुशासन से लड़नी है, लड़ाई लंबी लड़नी है, लड़ाई धैर्य से लड़नी है, लड़ाई निर्णायक लड़नी है। ये संघर्ष सिर्फ सिरसा के किसान का नहीं है, ये संघर्ष सिर्फ हरियाणा के किसान का नहीं है, ये हिंदुस्तान के किसान का है। और मैं इससे बड़ी बात तो कहूँ, दुनिया भर की मेहनत का जनता, किसान और मजदूर का संघर्ष है। विश्व बैंक के दबाव में और टरफ मोशा के दबाव में ये कानून जो मोदी लेकर के आया है, ये टरफ को खुश करना चाहता है, उसकी अमेरिका की नीतियों को, विश्व बैंक की नीतियों को खुश करना चाहता है। इसलिए इन कानूनों का विरोध करना बहुत लाजमी है। मैं आपको इस्तकबाल करना चाहता हूँ, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप वो अच्छे लोग हैं, आप वो अगवा लोग हैं हिंदुस्तान के किसानों के, वो महान लोग हैं तो सबसे पहले कतार में लड़ने के लिए, सरकार को झुकाने के लिए आए। आप वो 17-18 संसद के लोग जो एकजुट होकर के कल आए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्वराज इंडिया के हमारे भाई राष्ट्रीय नेता योगेंद्र जी यादव जो आपके किसानों के भीतर बैठे, जरूरत पड़ी तो हम भी भाई आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, इसीलिए साथ देने के लिए आए। साथियों, ये वक्त सिर्फ भाषण का वक्त नहीं, ये वक्त सिर्फ थोड़ी लड़ाई का वक्त नहीं। देश में सब कुछ चल रहा, देश की जीडीपी गिर रही है, उद्योग धंधे चौपट हो गए, बेरोजगारी बढ़ रही है और रियल एस्टेट फेल हो गया। देश के अंदर सारे के सारे निजीकरण के हथकंडे अपनाए जा रहे। उसी दरमियान ये तीनों कानून ये बात कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के किसान को ललकारा। हिंदुस्तान का किसान किसी भी ऐसे कानूनों की मुखालफत करेगा, बल्कि इन कानूनों को वापस लेने के लिए हिंदुस्तान की सरकार को मजबूर कर देगा। ये भूल गए 2014 की बात, भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आए थे, तब तो मोदी जी का उपहार था, तब ये भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आए, किसान से भूमि छीनना चाहते थे, पूरे देश में भारी विरोध हुआ। ये इन्होंने 3 बिल लेकर के आए, इसे भूमि भी छीनना चाहते हैं, इसे हमारी मंडी भी तोड़ना चाहते हैं और ये हमारा बाजार भी कब्जे में लेना चाहते हैं। आप ताजुब करोगे, इन बिलों का जो असर आने वाला है, न सिर्फ किसान प्रभावित होगा, न सिर्फ मंडी प्रभावित होगी या खुदरा का व्यापारी प्रभावित होगा, या खाद्यान्न का, तिलहन का व्यापार करने वाला और रिटेलर भी बर्बाद हो जाएगा। इन कानूनों का इसलिए मुखालफत करना जरूरी है। साथियों, दुनिया मंदी चोरानू, लख लानत कमजोरानू, जो बोले सो निहाल। हम तो लड़ाई लड़ेंगे और मोदी जी से कहना चाहते हैं, हम तो भगत सिंह की संतान है, गुरु गोविंद सिंह की संतान है, हम चौधरी चरण सिंह की संतान है। मोदी जी, तुम्हें ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, धिक्कार है तुम्हारे ऐसे काले कानूनों पर और आपको रोल बैक होना पड़ेगा। मैं आपके हरियाणा में चुनाव में आया था, एक ऐसे आदमी के पक्ष में जो मुझे लगा कि किसान की बात करेंगे। अगर आज वो लोग चाहते हैं कि वो किसानों के बीच रहना चाहते हैं, तो वो वापस किसानों के बीच आए और जल जंगल जमीन को बचाने का काम करें। नीलाम तो हम नहीं होने देंगे। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
अब हमारे बीच में हमारे भाई कन्नौर से बहुत ही हजारों नेता भाई मंगेश चौधरी जी हमारे बीच में अपना विचार रखेंगे। अपने बीच में उत्तर प्रदेश से यूपी से चल करके वहाँ के मध्य प्रदेश के वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक, दो बार विधायक रहे, पूर्व विधायक हमारे बीच इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए आए हैं। उनका भी हरियाणा की राजस्थान की धरती की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बांद्रा के विधायक साथी बलवान पुनिया, दोनों साथी खड़े हैं, जो कहते खड़े हैं, एक मिनट बैठ जाओ। हम तो भाई राजस्थान से चल करके आपके बीच बगैर कोई फरेब, बगैर कोई फायदा नुकसान देखे हम इस बात का गर्व समझ करके आपके बीच आए हैं कि आज हरियाणा का किसान संकट में है, तो राजस्थान के किसान का नैतिक कर्तव्य बढ़ता है कि वो हरियाणा के किसान के संकट में उस किसान के पक्ष में जाकर के उसके साथ उसके कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हो। मित्रों, सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने पूरे हिंदुस्तान के किसानों का सर फकर से ऊंचा किया है, क्योंकि आपने जो लड़ाई, जो अत्यादेश के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, वो पूरे हिंदुस्तान को एक नई दिशा, एक नया रास्ता, एक नई जोश और जुनून देने वाली लड़ाई हरियाणा और पंजाब का किसान लड़ रहा है। इसलिए हरियाणा और पंजाब दोनों जगह की धरती को हम सलाम करना चाहते हैं, आपको सैल्यूट करना चाहते हैं, आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। कल आप लोगों ने यहाँ के उप मुख्यमंत्री का और यहाँ के बिजली मंत्री के घर का घेराव का कार्यक्रम था। उस समय से आप सिरसा की धरती पर डटे हुए हो, लेकिन मुझे बड़ी शर्म और लानत के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सरकारें जनता के बीच ये कह करके सत्ता में आती है कि 6 महीने सरकार में जाओ, मैं किसाना खातर मुर्गा बन जाऊंगा, और कई आदमी किसानों के ऊपर वाटर कैनन चलाते हैं, वही किसानों पर लाठियां बरसाते हैं, तो ऐसे नेताओं को कुएं में डूब करके मर जाना चाहिए। इससे बड़ी शर्म की बात की बात ऐसे नेताओं के लिए होनी है, क्योंकि जो लोग सत्ता में आए हैं वो आज ये भूल गए कि ये वही किसान है जो आपके लिए दरिया बिछाते थे, ये वही किसान है जो आपके लिए पलक पावड़े बिछाते थे। आज अगर उन किसानों की छाती पर बुलडोजर चलाना चाहते हो, उनकी जमीनों को कब्जा करना चाहते हो, उनको आप अगर बंदूक की नोक के ऊपर देश के सबसे बड़ी लोकसभा में और राज्यसभा में बाउंसरों की ताकत पर आज अगर किसान को मारने वाला कानून लेकर के आ रहे हो, तो आपको ये लग रहा है कि वो किसान खामोश रह जाएगा। जो किसान खून और पसीने की कमाई खाता है, जो किसान धरती का सीना फाड़ करके अन्न पैदा करता है, आपको ये लगता है कि वो यूं चुपचाप बैठ रहेगा? आपकी पीमथी बजाएगा, पीमथी पूरे हिंदुस्तान में। आप ये बात याद रखें। आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से किसान लड़ रहा है, ये लड़ाई और मजबूत होगी। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, वह एक अलग ही गलतफहमी की है कि भाई एक और चीज सोच रही है कि पुराने टाइम में बुढ़िया बहुत देख रहे कि एक कोई छोटो बच्चों बेचारो रो रहे हो और बड़ा हाथ में ले रहा की रोटी, तो वो कोई 11-12 बजे दिन में वो बांगड़ी बात सुन तो आ सबके, तो बच्चों रो रहे, वो कहती माँ पर चूटियों डाल दे, तो मेरी माँ बोली बेटा 12 बजे चूटियों हुआ है, तो वो टब रोड तकड़ो हुए, वो जाने बोले कि एक पड़ोस छोड़ी सैनी लुगाई बा आगे बोली तू आ रोटी ठोस ले एक और चूटियों मांगना भूल जाओ, अगर रोटी मांगा आधी घंटा बाद रोटी पकड़ा दे। ये सरकारें तो आ दावा है कि अभी आपने कही हूँ ऐसे की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जो समर्थन मूल्य की बात जिस बात पर सत्ता में आए थे, वो तमाम चीजें भूल गए और लास्ट में आ कहते हैं कि मार दो देखो को जो सो गए पीछे सो बिल नहीं गए हो वो खुद ले लो, थारो बहुत बहुत बोलो वो आप वाणी चाहे। लेकिन हिंदुस्तान का किसान जिस प्रकार से लड़ रहा है, निश्चित रूप से देश का वजीर आजम, देश की ताकत हारेगी और देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को हारना पड़ेगा। और यहाँ के कलेक्टर को और यहाँ के डीसी को हम ये कहना चाहते हैं कि आज मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था कि यहाँ का डीसी हेलमेट पहन करके यहाँ के काश्तकारों को कह रहा था कि 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में ये रोड खाली कर दोगे तो ठीक, नहीं तो हम क्या कर देंगे पता नहीं। हम बैठे भी रोड पर बुलडोजर चला दिया आगे मरो, फिर बैठेंगे जाकर के आपके अंकल भाई
आप मार दोगे किसानों को। हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई मांग नहीं कर सकता। ऐसा डीसी, ऐसा एसपी हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। हम आपके साथ हैं, जो आपके अंदर बैठे हुए तमाम साथियों के साथ हमने बात करके देखी है, उनका साथ देकर के हमें इस बात का मजा आया कि हरियाणा का किसान एकजुट है। वो साथी योगेंद्र जी कह रहे थे कि जब तक सबको नहीं छोड़ते हम एक भी आदमी हिलेंगे नहीं। इस प्रकार की अगर हम एकता रखेंगे, इस प्रकार की, मेरा हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। लेकिन आजादी के बाद हिंदुस्तान में गोरों की जगह काले अंग्रेज राज करेंगे। और आज हिंदुस्तान में वो का वो हो रहा है, गोरों की जगह काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार अध्यादेश के खिलाफ भगत सिंह लड़ा था उस जमाने में, उस प्रकार से आज के नौजवानों को, आज के किसान को इस अध्यादेश के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये तय बात है कि ये सरकार ने हजारों दफा, इस बीजेपी की सरकार ने हजारों दफा छूट करके चाहता है और आज फिर कह रहे हैं कि ये फिर इस बिल को छूट करके चाहेगी। और मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं कि जो नेताजी जिनके कोठियों के आगे बड़े बड़े बंकर लगा रखे हैं, जिनके आगे बड़ी बड़ी तोपें खड़ी कर रखी है, और वो तोपों के पीछे कोरोना की आड़ में जो छुपे हुए हैं, हम कहना चाहते हैं नेताजी, जब जनता आती है तो न तोप बचती, न आपका क्वारंटाइन बचता, न कोरोना बचता। आपने सुना होगा कि जनता से बड़ा कुछ नहीं, ये तोपें यही रह जाएगी, ये जमाना चला जाएगा। चारों पंच को नहीं जीते वो हरियाणा में ढूंढने नहीं, ये भूल जाऊंगा कि पंच। इसलिए चाहे पंजाब की बादल की सरकार में, बादल के हरसिमरत कौर बादल जो केंद्र में मंत्री थी, उन्होंने अपना पद त्याग करके किसानों के बीच आकर के बैठ गए। उनका चाहे कोई रवैया रहा, इससे पहले सरकार के साथ उनका कोई गठबंधन था, लेकिन आज किसानों के साथ आकर के बैठ गई। अब भी आपके पास मौका है, आप माननीय खट्टर साहब को जाएं, खट्टर साहब के पास जाकर के इस्तीफा लिख करके दें और क्या हमारी तो गलती होगी कि मैं सारे सारे चिप किया, कल के लोगों को नंबर डायल कर दिया। अब फिर किसान तो मोटे दिल को हुए थी, बहुत बड़ा दिल होता है किसान का। अब फिर आप अगर वो छोड़ करके छह जगह ची करना चाहो, करना निसार करे, पहले जगह सुबह काम छोड़ के सुखा या मारने चाहिए आगे बैठना चाहो तो आप कर सकते। लेकिन सेब है उत्तर बजा के आना मानो तो सरकार नहीं आने देगा। दूसरों से काश्तकारों को, दूसरों से राजनीति नहीं चलती, राजनीति किसान से चलती। लेकिन आज अगर देवीलाल की ही तीसरी पीढ़ी आज अगर किसान के खिलाफ खड़ी हो तो बहुत ही शर्म की और लानत की बात है। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। ये पद आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बहुत लोगों ने ठोकरें मारी है, बहुत सारे पद लोगों ने छोड़े, जिन्होंने पद छोड़े उनको जनता ने पद दिए, और जो पदों के लिए लंबे पिछ गए उनको जनता ने ठीक किया है। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा का किसान बिलों को भी वापस करवाएगा, और जो घमंडी लोग हैं जिनके ये जिनको ताकत इसी किसान ने दी, जिनको ये लगता है कि हम तो राजाओं की जो अपने कोठड़ी में जन्मे थे, हम तो राजघरानों में जन्मे हैं, हमारा तो जन्म ही एमपी और एमएलए बनने के लिए हुआ है, उनको भी जनता ठीक करेगी। दोनों काम हरियाणा की जनता करेगी। आपने हमें ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत। हमारे राजस्थान किसान सभा पूरे हिंदुस्तान के किसानों का संगठन है, उसके जॉइंट सेक्रेटरी भी है राजस्थान के। जब पीपली हरियाणा के किसान पर लाठीचार्ज हुआ तो आपके हरियाणा का एक भी विधायक उनके पक्ष में आकर के जनता के नहीं बैठा। लेकिन हमारा राजस्थान का 200 में से एकमात्र विधायक राजस्थान की विधानसभा के आगे पलटी मार करके बैठा था कि पीपली के किसान पर लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि हम किसान के घर में जन्मे। इसलिए हमें इस बात का दर्द होता है। आज हम हरियाणा से नहीं, हमें यहाँ कोई राजनीति करनी है, नहीं हमें यहाँ वोट लेनी है, हमारा कोई लेना देना। लेकिन हरियाणा के किसान पर जब जुल्म हो रहा था तो हमें ये लगा कि वो भी हमारे भाई, मित्र, दोस्त, हमारे रिश्तेदार, ताऊ, अंकल, चाचा है, इसलिए हमें चल करके जाना चाहिए। हम आपके बीच आए, हम आपकी लड़ाई में साथ हैं। हम सिर्फ आपको समर्थन देने के लिए नहीं आए। जिस दिन आपको लगे कि आपकी बॉर्डर कमजोर है, जिस दिन आपको ये लगे कि आपको बॉर्डर से मदद चाहिए, तो राजस्थान की सटती हुई बॉर्डर का इलाका पड़ता है। दोनों जिले में
बॉर्डर भी बख्तर बंद करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।